परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने फिर से हमें एक दिन और दिया ताकि हम उसकी महिमा, स्तुति, आराधना करें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में थोड़ी देर बैठकर उसके पवित्र प्रेम की ओर देखें और साथ ही साथ अपने जीवन को भी देखें कि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा में कहाँ तक बना हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में, और वैसे ही आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, जो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21 पद से 24 पद तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 24। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा का प्रकाशन दे और अपनी आत्मा की सहायता दे हमें, ताकि हम उसके पवित्र योजना को समझ सकें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपके पवित्र वचन के लिए। आप जीवित सच्चे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आप हमारी सहायता करते आए हैं अब तक, और आज भी हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। महान परमेश्वर, आत्मा की सहायता आज भी हमें दीजिए, अगुवाई दीजिए। आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए मेरी सहायता कीजिए और वैसे ही सुनने के लिए मेरे प्रियों की सहायता कीजिए, ताकि हम में से हर एक आपके पवित्र वचन के द्वारा आज के दिन में आशीषित हो सकें। और इसलिए प्रभु जी, आज के समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। वैसे ही गीत गाने में भी अपने भाइयों की सहायता कीजिए, ताकि आपकी स्तुति महिमा हम गीतों के द्वारा भी करने पाएँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन पर जाने से पहले परमेश्वर की महिमा की गीत को सुनेंगे। करेंगे नहीं हम
लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। सच है प्रिय भाइयों और बहनों कि यीशु का नाम हमारे प्राणों की रक्षा है। नीति वचन में 18 अध्याय का उसका 10वां पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। पुराने नियम में यहोवा शब्द यीशु के लिए आया है। तो सच में प्रभु यीशु का नाम जिनके जीवन में है और उसकी सुरक्षा उसके साथ है। यदि मेमने का लहू, जो प्रभु यीशु स्वयं मेमना बन गया और अपना लहू बहा दिया क्रूस पर जाकर, यदि उसका लहू का छिड़काव, लहू का जीवन हमारे हृदय के अंदर है, किसी के अंदर है, उसके पास पूरी सुरक्षा है। और इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब से दुनिया में लॉकडाउन शुरू हुआ है, महामारी घोषित हुआ है, और तब से परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा इस एक बात को ही जोर देता आया है अब तक,
कि परमेश्वर के लोगों को किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं, बस इस बात को जानने की आवश्यकता है कि क्या उसके गढ़ में या प्रभु यीशु हमारा गढ़ बन गया है कि नहीं, उसकी सुरक्षा हमारे जीवन में है कि नहीं, बस इसी बात को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर हम में से समूह की सहायता करे इस संबंध में भी। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा आज के दिन के लिए कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, लिखा है। परमेश्वर के वचन में हम उत्पत्ति में पाते हैं कि जो आदम का एक पुत्र हुआ, दो पुत्र हुए, कैन और हाबिल। कैन ने हाबिल की हत्या कर दी और उसके बाद शेत, कैन हाबिल के बदले में परमेश्वर ने फिर से शेत को दिया। और शेत की वंशावली में जो हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, उसमें पूरा जितने लोगों के विषय में लिखा है, जो धर्मी लोग थे, परमेश्वर की इच्छा में थे, और लोग सब मरते गए, तत्पश्चात उमर गया, तत्पश्चात उमर गया, तत्पश्चात उमर गया। और उसके बाद हम हनोक के विषय में पढ़ते हैं कि वो नहीं मरा, परंतु वो जीवित उठा लिया गया। और इस कारण से इस वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5वें अध्याय में हनोक के विषय में बहुत कुछ लिखा नहीं है बाइबल के अंदर, परंतु यहाँ पर 5वें अध्याय में हम 21 से 24 पद तक उसके विषय में पाते हैं। केवल 4 पद है इसमें। और वैसे ही बाइबल के अन्य अन्य जगहों में हम पाते हैं, जैसे कि यहूदा की पत्री में 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं कि हनोक ने भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवक्ता था, और प्रभु अपने लाखों सरदूतों के साथ आया, वो जजमेंट करने के लिए आया, न्याय करने के लिए आया। उससे संबंधित वहाँ पर भविष्यवाणी है 2 पद में हनोक के विषय में। और फिर इब्रानी 11 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं 7 और 8 पद में कि नहीं 5 और 6 पद में हनोक के विषय में कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। फिर वो प्रभु यीशु के वंशावली में हम पढ़ते हैं लूका 3 अध्याय में 37 पद में दिया हुआ है कि शेत से हनोक और हनोक, शेत और फिर आदम, ऐसा लिखा हुआ है, और फिर परमेश्वर। तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर 4 जगह हम पाते हैं, परंतु उसके विषय में जानने के लिए ये 4 जगहों से बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, परंतु बहुत सारी बातों को हम समझ सकते हैं परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा कि हनोक कैसे परिस्थितियों में चला। हम उसके विषय में देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। ये शेत के वंशावली के अंदर हम 2 जने को पाते हैं, हनोक को और उसके बाद नूह को, जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चले। और वैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोग बाइबल के अंदर चले, परमेश्वर के संत लोग पुराने नियम में भी नए नियम में भी। परंतु यहाँ पर 2 जनों के विषय में एकदम स्पष्ट पवित्र आत्मा ने रिकॉर्ड कर दिया है कि ये 2 जने जो हैं वो परमेश्वर के साथ साथ चले। इस प्रकार से ये रिकॉर्डेड है। और इस कारण से हम
इसके विषय में सीखेंगे कि कैसे चले, और परमेश्वर की यही इच्छा है अपने लोगों के लिए भी आज भी कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानें और उसके साथ साथ चलें, उसके वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर का वचन प्रकाश है, और इस प्रकार से परमेश्वर के साथ हमको चलना चाहिए। परंतु कैसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति चल सकता है और क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए चलने के लिए, इस संबंध में हम जो हनोक के विषय में जो बाइबल के अंदर हमने पढ़ा कि क्यों परमेश्वर उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, उसका कारण हमने पढ़ा और उसमें कुछ बातों को हम सीखेंगे आज के दिन में। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। तो हनोक कैसी परिस्थितियों में चला, कैसे समय में था वो। यहूदा के पत्री 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं जो भविष्यवाणी किया उसने कि वो प्रभु आने वाला है, न्याय के लिए आने वाला है। हाँ, वो पढ़ लो 14-15। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। हाँ, देखिए ये भविष्यवाणी किया था उसने। तो कैसे समय में भविष्यवाणी किया? ऐसे समय में किया कि उसका पुत्र जब मतुसेला हुआ तो उसकी मृत्यु के बाद जल प्रलय आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने या हनोक ने भविष्यवाणी किया था। और जल प्रलय क्यों आया था, जजमेंट क्यों आया था, न्याय क्यों परमेश्वर ने दिया था उस समय? हम 6वें अध्याय में पढ़ते हैं उस समय के लोग कैसे बिगड़े हुए थे, सब पापों में डूबे हुए थे, सब ने अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ लिया था और परमेश्वर को केवल ठट्ठों में ही उड़ा रहे थे। नूह और उसके परिवार के लोगों को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, और इस कारण से परमेश्वर को न्याय करना पड़ा था, जल प्रलय भेजकर सबको नाश करना पड़ा था। तो यहाँ पर हम देख रहे थे हनोक ऐसे समय में परमेश्वर के साथ साथ चला, जबकि उस समय के लोग पूरी रीति से पापों में डूबे थे, या जैसा कि फिलिप्पी 1:15 में हम पढ़ते हैं कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर का जीवित वचन लिए हुए, जीवते वचन परमेश्वर के दीपक बनकर चलो। तो बिल्कुल यहाँ पर हनोक के विषय में हम पाते हैं उसके समय के लोग पूरी रीति से टेढ़े और हठीले लोग थे, कोई परमेश्वर के साथ चल नहीं रहा था, और इसी कारण से परमेश्वर को न्याय दंड देना पड़ा था जल प्रलय के रूप में। तो आज भी इस संसार में हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसी दशा हो गया है नूह के समय के समान, और बिल्कुल न्याय आने वाला है। ऐसे समय में हमको चलना है। दूसरी स्थिति ये थी हनोक की, 22 पद पढ़िए 5 का, उत्पत्ति 5 का 22 पद। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां। देखो एक परिस्थिति और थी उसके जीवन में कि वो पारिवारिक व्यक्ति था, वो अकेला नहीं था, वो उसका परिवार था, उसकी पत्नी और उसके बेटे बेटियां थी,
ऐसे समय में मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी उसके पास। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि परिवार के कारण से हम नहीं चल पाते, या परिवार की जिम्मेदारी उठाना है, परिवार के लिए भरण पोषण के लिए हमको पैसे अर्जित करना है, और इस कारण से बहुत सारे लोग पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाते, और ये उनके लिए एक बहाना बन जाता है। परंतु हम यहाँ पर हनोक के विषय में देख रहे थे कैसी परिस्थिति में चला। वो अकेला नहीं था, उसका परिवार था। परिवार का भरण पोषण करते करते सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये हम उसके विषय में हम पा रहे हैं। तो इसका कोई बहाना नहीं लगा सकता कि परमेश्वर की परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इस कारण से हम नहीं चल सकते। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, और बहुत सारे लोग बोले भी हैं ऐसा कि परिवार के मेरे बेटियों की शादी हो जाने दो, और हमारे और बुजुर्ग लोग हैं जिनका संस्कार हो जाने दो मौत होने के बाद, और तब फिर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर के प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बहानाबाजी करते हैं, परंतु वो लोग चलते कभी नहीं। ऐसे बोलने वाले कभी चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हनोक के विषय में हम देख रहे थे कि वो कैसी परिस्थितियों में चला परमेश्वर के साथ साथ। फिर परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए क्या जरूरी है, क्या स्थितियां जरूरी है? सबसे पहले तो जब तक विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता। उस परमेश्वर के साथ जो आंखों से दिखाई नहीं देता, कैसे अनदेखे परमेश्वर के साथ कोई व्यक्ति चलेगा बिना विश्वास के? इसलिए चलने के लिए पहली शर्त यह है कि उस जीवित परमेश्वर पर एक व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए, पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर सत्य है और वो मांगने वालों को प्रतिफल देता ही है। ये पूरी निश्चयता जब तक एक व्यक्ति के हृदय के अंदर ना हो, कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को जानना जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से उस पर पूरा पूरा विश्वास करना है, उसके पवित्र वचनों पर विश्वास करना है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। और जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग चल सकते हैं। इसका मतलब हनोक पूरा पूरा उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता था। इसी कारण से जो परमेश्वर के जो हीरोज लोग हुए पुराने नियम में, जो इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें हनोक का नाम है, जो विश्वास में चलते रहे, विश्वास के साथ चलते रहे परमेश्वर के साथ साथ। फिर आमोस की आमोस की पुस्तक बुक ऑफ एमोस 3:3, वहाँ पर देखिए एक और कंडीशन है जिसके द्वारा ही एक मनुष्य परमेश्वर के साथ चल सकता है, बिना उसके नहीं चल सकेगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते? हाँ, देखिए, जब तक दो जने यदि परमेश्वर के साथ चलना है, हम हैं व्यक्तिगत रीति से, मैं हूँ, आप हैं और परमेश्वर है, और हमको उस जीवित परमेश्वर के साथ चलना है, तो तब तक ये व्यक्ति नहीं चलेगा। दो व्यक्ति जब तक परस्पर एक दूसरे से सहमत ना हो, एक दूसरे की बातों से सहमत ना हो, कैसे चलेंगे? वैसे ही यह परमेश्वर का वचन हमारे पास है। जब तक हम परमेश्वर के वचनों में हम सहमत नहीं होंगे पूरी रीति से 100%,
कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, सत्य है, पवित्र है, जीवित है। जब तक ये व्यक्ति चलेगा नहीं, जब तक ये व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होगा, एक मन का नहीं होगा, कैसे करके चलेगा वो? इसी कारण से परमेश्वर पुराने नियम में दाऊद के विषय में कहा, मैंने अपने मन के अनुसार एक मनुष्य को चुन लिया है राजा बनने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। दोनों का मन एक साथ मिलता था। ऐसे ही हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर के साथ मिला हुआ है, परमेश्वर के एक एक वचनों में मैं सहमत हूं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों में सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि समझते नहीं है परमेश्वर के वचनों को, और इस कारण से उसमें सहमत नहीं होते हैं, परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं पाते और ना कभी चल पाएंगे। फिर मीका की पुस्तक, मीका, बुक ऑफ माइका 6 वर्स 8, 6वां अध्याय का 8वां पद पढ़िए। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, देखिए, जब तक एक व्यक्ति नम्र नहीं होता है, परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विचारों में और मनुष्य के विचारों में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है, आसमान और पृथ्वी का अंतर है। इसी कारण से जब तक एक व्यक्ति नम्र नहीं हो जाता है, अर्थात परमेश्वर जो भी कहता है अपने वचन के द्वारा एक व्यक्ति को, उसके अनुसार करने लग जाता है, इतना नम्र हो जाता है कि वो अपना विचार परमेश्वर को नहीं सुनाता या परमेश्वर से अपेक्षा नहीं करता कि मेरे विचारों के अनुसार परमेश्वर काम करे। ऐसा व्यक्ति को नम्र बोलते हैं। जब तक एक व्यक्ति नम्र नहीं होगा, परमेश्वर के साथ साथ कभी वो चल नहीं पाएगा। फिर दूसरा कौन थी? पहला यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 6 और 7 पद पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर जब तक एक व्यक्ति, चूंकि परमेश्वर प्रकाश है और इसीलिए वो कहता है अपने चेलों को, प्रभु यीशु ने कहा अब तुम प्रकाश हो, तुम जगत की ज्योति हो। और उसके बाद जो प्रभु यीशु के चेलों के बाद जो लगातार चेले बनते चले जा रहे हैं, परमेश्वर अपने पवित्र वचन में उनको भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर प्रकाश है और अपने लोगों को प्रकाश बना देना चाहता है, तभी परमेश्वर का जन उसके साथ चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। फिर यहाँ पर हमने देखा कि यदि हम अंधकार में चलें, यदि अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार की बातें हमारे जीवन में हैं, अर्थात असत्य है हमारे जीवन में, झूठ है, लालच है, और उसके बाद यदि हम कहते हैं कि हम उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें झूठा ठहराता है। और उसका कारण यह है कि हम सत्य को नहीं जानते, अपने परमेश्वर को नहीं जानते। जो सत्य है वो कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शर्तें हैं परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, और इसको हमको जांचना ही चाहिए कि क्या मैं प्रकाश बनाऊं, क्या परमेश्वर का वचन जो प्रकाश है उसके साथ मेरी सम्मति है।
उसके साथ चलने का अनुग्रह है, और तभी तो हम चल पाएंगे, तभी एक परमेश्वर के जन चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसके प्रकाश में चलना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं चल पाएंगे। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 2 Corinthians chapter 6 verse 6 to 16। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता नहीं नहीं, कौन सा पढ़ रहा है? 2 Corinthians 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 14 से होते हैं। हाँ 14 पद से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। देखिए, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहाँ पर ये भी शर्त है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, अर्थात यहाँ पर जो दिया हुआ है कि बुराई से निकलना है, पापों से निकलना है हमको, और बुरे लोगों के बीच से भी निकलना है। यहाँ पर दोनों से निकलने का आवश्यकता है। पापों से निकलना है एक व्यक्ति को, बुराइयों से निकलना है, और बुराई करने वालों के बीच में से भी निकलना है। तभी एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकता है और उसके साथ साथ चल सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये शर्तें हैं उस जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमको जांचना ही चाहिए। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि हनोक उसके साथ साथ चला, और चलने से उसका परिणाम क्या हुआ। हनोक जब साथ साथ चला परमेश्वर के साथ, तो उसको आशीषें क्या मिली, या उसका क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? हाँ, तो उठा लिया गया। और उससे पहले ये तो उसने परमेश्वर के साथ चलकर संसार के लोगों को दोषी ठहराया। दूसरा, उसने भविष्यवाणी किया। देखिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुभव को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन में जब समझने लग जाता है, तो तब वो परमेश्वर की इच्छा को आगे के जीवन, तब परमेश्वर उस पर अपने और आगे की योजना को उस पर प्रकट भी करने लग जाता है। अर्थात उसने वो पहला भविष्यवक्ता हुआ ही, यद्यपि उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के विषय में पहली भविष्यवाणी थी 3 का 14 और 15 पद में, और उसके बाद ये हनोक जो है ये पहला भविष्यवक्ता हुआ। ये भविष्यवाणी इसलिए कर सका क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा, तो परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे समझेगा, परमेश्वर की योजना को कैसे समझेगा। यहाँ पर हनोक चूंकि परमेश्वर के साथ साथ चला, और इस कारण से वो भविष्यवाणी भी कर सका। फिर परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, परमेश्वर उसे प्रसन्न हो गया। देखिए, तो
यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि और उसके बाद जब प्रसन्न हो गया परमेश्वर, तो परमेश्वर उसको उठा भी जीवित उठा लिया। देखिए परमेश्वर के साथ साथ चलने का परिणाम क्या हुआ उसके साथ। आज भी जो लोग परमेश्वर के साथ साथ इस तरह से चलते हैं, बिल्कुल उनके साथ वैसा ही होगा। एक तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को उस पर प्रकट कर देगा, भविष्य की बातों को प्रकट कर देगा, और अंततः वो प्रभु यीशु के साथ उठा लिया जाएगा स्वर्ग में। तो उसका चलने का ये परिणाम हुआ। फिर हमने देखा कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और उसका परिणाम ये हुआ। अब डिटेल में और जाएंगे उसके क्यों प्रसन्न कर सका। उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, लिखा है। हाँ, उसने उसकी गवाही दी गई। हनोक इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है, वो पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखो, उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई थी परमेश्वर की ओर से, और आज भी हमारे लिए ये गवाही है, और हमारे लिए ये उदाहरण है, आदर्श है, हमारे लिए दृष्टांत है कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलकर वचन के अनुसार चलने के कारण से परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो, यदि हो गया तो लोग भी उठा लिए जाएंगे। और जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, इसका मतलब ये होगा कि वो लोग परमेश्वर के साथ साथ नहीं चले। तो यहाँ पर हम ये दूसरी मेन चीज़ हम ये देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए शर्तों को हमने देखा कि कैसे कंडीशन होना चाहिए, क्या स्थितियाँ हमारे साथ होना चाहिए, और तभी चल पाएंगे। फिर उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न कर सकता है एक व्यक्ति? परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है? प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु जल में से ऊपर आए, बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हुआ परमेश्वर उससे? उसके विषय में लिखा है रोमियो 15 अध्याय, रोमन्स 15, उसका 5वां पद, वर्ष 5 पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। तीसरा पद पढ़ लो, तीसरा पद। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। देखिए, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, इस कारण से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सका। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है तो परमेश्वर कभी उससे प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। फिर यूहन्ना उसका 8 का 29 पद भी पढ़िए। जॉन 8:29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु अपने विषय में बोल रहे थे
मैं वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने अब अपने पिता को प्रसन्न करना चाहा, उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा। इसी कारण से वो वही काम किया जो पिता की इच्छा थी। इसलिए जो पिता को करते देखता था स्वर्ग में, वही उस काम को पृथ्वी पर करते थे। प्रभु यीशु यूहन्ना 5 में लिखा हुआ है, और जो काम वो परमेश्वर को पिता को करते देखते थे, वही काम इस पृथ्वी पर करते थे। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने भी उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न किया। निश्चित रूप से हनोक, जिसका अर्थ ही होता है डेडिकेटेड, अर्थात पूर्ण रूपेण समर्पित। हनोक का अर्थ है, ये आत्मिक अर्थ है समर्पित जन, परमेश्वर में पूरी रीति से समर्पित जन, समर्पित, डेडिकेटेड। इसी कारण से परमेश्वर को वो प्रसन्न कर सका, अन्यथा नहीं कर सकता। फिर पौलुस भी बोलता है, पौलुस की गवाही देखते हैं गलतियों 1 अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के जन कहलाते हैं, लेकिन मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं। मतलब परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न रहे और मनुष्य भी प्रसन्न रहे। मतलब मनुष्य हमारे जीवन से हमको बुरा ना कह सके, या हमारा संबंध उनसे भी बना रहे। ये मनुष्य चाहता है आज। परंतु यहाँ पर पौलुस की गवाही है, उसने भी अपने जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, अपने स्वामी को उसने प्रसन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि उसके विषय में लिखा है, वो अपनी गवाही देता है बार बार कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित तो नहीं रहा। तो किसको प्रसन्न करता रहा? मसीह को प्रसन्न करता रहा अपने जीवन के द्वारा। और इसी कारण से उसने मनुष्यों को प्रसन्न नहीं किया, तभी वो मसीह का दास कहलाया। फिर 1 थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। 1 थिस्सलुनीयंस 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हाँ, यहाँ पर भी वो थिस्सलुनीकों के कलीसिया को भी यही पत्र लिख रहा है, और उसको भी बोला, वो उनको भी बोल रहा है, कलीसिया के लोगों को भी बोल रहा है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बातें नहीं सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते हैं, या मनुष्यों के अनुसार से, जैसा कि पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को लिखते समय कहा था कि बहुत सारे लोग अपनी लोगों की कान की खुजली मिटाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वैसा सुसमाचार सुनाते हैं, वैसा वचन सुनाते हैं। यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को भी इसी बात को बोल रहा है कि हमने मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं चाहा, परंतु जो परमेश्वर हमारे हृदय की ओर देख रहा है, वो प्रसन्न होना चाहिए हमसे। 2 कुरिन्थी 5 उसका 9 पद भी पढ़ लीजिए। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हाँ, ये हमारे मन की उमंग हमारी भी यही होनी चाहिए। यहाँ और पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया से मिलकर वो बोल रहा है कि हमारे हृदय की उमंग, अर्थात हमारी हृदय की लालसा बस एक ही होनी चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, जिस काम को भी हम करते रहें, बस हमारी हृदय की लालसा ये होनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे वेल प्लीज्ड हो, मतलब हमसे प्रसन्न हो परमेश्वर। और निश्चित रूप से तभी परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहाँ पर
फिर देख सकते हैं इब्रानी 11 उसका 6वां पद में कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना। जब तक एक व्यक्ति पूरा पूरा उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता, वो किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकता, और परमेश्वर उनसे किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं होने वाला। इस कारण से हम हनोक के विषय में सीख रहे हैं। जब उसके विषय में लिखा हुआ है, उसकी ये गवाही दी गई, उठाए जाने से पहले वो जीवित उठा लिया गया। उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो निश्चित रूप से आज जो हमने वचन देखा, कैसे परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया होगा, उसने उस समय के लोगों की बुराइयों में साझी होकर या उनके अंधकार के कामों में साझी होकर वो लोगों को उसने प्रसन्न नहीं किया होगा। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा होगा, वो अपने परिवार के साथ भी मिलकर उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा होगा वो। और इस कारण से वो परमेश्वर तभी प्रसन्न होता है, अन्यथा वो प्रसन्न नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग जितना सुसमाचार देते रहते हैं, परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, वो लोगों को प्रसन्न करने वाले वचन बोलते हैं। हाँ, लोगों को ठोकर नहीं मिलना चाहिए, लोगों को बुरा लगना नहीं चाहिए। बुरा तो लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। इसका मतलब ही ये होता है वो परमेश्वर की ओर से वचन नहीं रहता है। क्योंकि परमेश्वर की ओर से यदि वचन हो जाए तो क्या लिखा हुआ है, सबोपदेशक 12 अध्याय उसका देखिए आखिरी पद में कौन सा है। सब कुछ सुना है। हाँ, उसके ऊपर 1-2 पद ऊपर। बुद्धिमान के वचन अंकुश के समान होते हैं। हाँ। और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है। हाँ। क्योंकि एक ही चरवाही की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। देखो क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमानों का वचन। क्यों? क्योंकि वो एक ही चरवाहे की ओर से, अर्थात वो हमारा जो प्रधान महान चरवाहा जो है वो प्रभु यीशु है। यदि उसकी ओर से किसी को वचन मिले तो वो वचन कैसा होगा लिखा है, कैसा होगा लिखा है, गाड़ी हुई कीलों के समान होगा। मतलब बुरा लग सकता है लोगों को, क्योंकि सीधा सीधा परमेश्वर हमारे पापों को दिखाता है अपने वचनों के द्वारा, हमारी बुराइयों को प्रकट कर देता है अपने पवित्र वचनों के द्वारा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर अपने नबियों को इसीलिए देता था ताकि उसके लोग जिन जिन बुराइयों में पड़े हुए थे उसको देख सकें अपने व्यक्तिगत जीवन में और मन फिरा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमको भी इन वचनों के अनुसार अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं या परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा प्रसन्न होता है। कहीं हम लोगों को, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बातें तो नहीं सुनाते हैं परमेश्वर के वचन को मिलावट करके, और यदि ऐसा करते हैं तो फिर समझ जाइए कि परमेश्वर की ओर से वो वचन नहीं है। फिर हनोक के विषय में हमने देखा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कब से शुरू किया था उसने चलना, और यहाँ पर हमने देखा कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। फिर उसकी चौथी बात को हम देखेंगे, तीसरी बात को हम देखेंगे
कि वो चलते 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 परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझते चला गया और इस कारण से परमेश्वर का भजदत्ता भी बन गया। उसने वो भजद्वाणी कर दिया, ओ परमेश्वर प्रभु अपने लाखों सरदूतों के साथ आया, काहे के लिए? न्याय करने। बिल्कुल उस समय की भजद्वाणी देखे, कब से वो उत्पत्ति का 5वें अध्याय में उसके विषय में लिखा हुआ है, परंतु एकदम अंतिम समय में जब वो प्रभु यीशु जब न्याय करने के लिए आएगा भक्तिहीन लोगों का, उनके विषय में लिख दिया है। ठीक है। फिर दूसरी भविष्यवाणी ये किया उसने, क्या भविष्यवाणी किया? उत्पत्ति 5 अध्याय का उसका 21 पद पढ़ो। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। हाँ, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, एक बात और देखने की आवश्यकता थी, वो चलना कब से आरंभ किया था? चलना कब से आरंभ किया था? जब 65 वर्ष का हुआ उसके बाद 300 साल तक लंबी उम्र तक। नहीं, चलना कब से आरंभ किया था? हाँ, मतुशेला जन्म हुआ। मतुशेला का जैसे ही जन्म हुआ हनोक के साथ साथ चलना आरंभ कर दिया। और कितने साल तक चला? कितने उम्र में मतुशेला का जन्म हुआ? 65 वर्ष। मतलब इसका मतलब 65 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ नहीं चला। 65 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ नहीं चला, परंतु जैसे ही मतुशेला का जन्म हुआ उसके पुत्र का, और तब उसके बाद से ही वो चलना शुरू किया। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब मतुशेला का अर्थ क्या है? मतुशेला का अर्थ एक बार मैं बताया था, और मतुशेला का मतलब होता है जब वो मरेगा तब न्याय दंड आ जाएगा। जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उसी दिन से न्याय दंड आ जाएगा। अर्थात जब वो मरेगा तो जल प्रलय आ जाएगा, परमेश्वर का न्याय शुरू हो जाएगा, दंड आ जाएगा मनुष्य के जीवन में। ये मतुशेला के अर्थ, मतुशेला नाम का अर्थ है ये, जो सबसे बाइबल में रिकॉर्डेड जो आयु है परमेश्वर के लोगों की, उसमें सबसे अधिक आयु का व्यक्ति हुआ वो। और जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वो चलने लगा। आज इस संबंध में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनका कोई संतान नहीं हुआ होता है शादी होने के बाद, परंतु परमेश्वर को पुकारते रहते हैं कि हमको एक संतान चाहिए, हमको एक संतान चाहिए। और जब संतान हो जाता है तो उसकी पढ़े लिखे शादी हो जाती है। हाँ, तो क्या होता है, बहुत से लोग उस संतान या उस बेबी में ही इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखो यहाँ हनोक के विषय में देखिए, हनोक का नया जीवन आरंभ हो गया मतुशेला के जन्म के पश्चात। परंतु बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है, कोई पुत्री उत्पन्न हुई तो उसके बाद केवल उसी के परवरिश में पूरी रीति से अपना सारा समय बिता देते हैं। जो जरूरी हो तो करना ही है, उसकी सेवा के लिए, उसके परवरिश के जो जरूरी है तो करना ही है, परंतु वो सब करते 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 परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति छूट जाता है, प्रार्थना के जीवन कम हो जाता है, जीवन के अंदर गिरावट आना शुरू हो जाता है। देख लीजिए ऐसा होता है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका नया जीवन हो गया मतुशेला के जन्म के पश्चात, और परमेश्वर के साथ साथ वो चलना आरंभ कर दिया। तो मतुशेला का मतलब होता है, हनोक ने भविष्यवाणी किया था, समझिए
कि जैसे उसकी मृत्यु होगी जल प्रलय आएगा। अब सोच कर देखिए, अब उस बच्चे को किस प्रकार से वो पाला होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया होगा, जरा भी उसके शरीर में जरा भी तकलीफ होती होगी तो वो क्या सोचता होगा, हाँ परमेश्वर का न्याय जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। और अपने जीवन को भी बहुत चौकसी से देखता होगा। मतलब परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। है परमेश्वर दंड आने वाला है और दंड कब आ जाएगा, बहुत चौकसी से रखता होगा अपने बच्चे को। और वैसे अपने जीवन को भी बहुत चौकसी करता होगा कि कहीं वो न्याय दंड ना जाए। अचानक उसकी मृत्यु हुई और जल प्रलय आने का है, और इस कारण से एक एक दिन वो अपने पुत्र को देख देख कर परमेश्वर के साथ साथ वो चलता होगा। तो इस प्रकार से उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया। और फिर एक चीज और देखते हैं हम हनोक के विषय में कि भविष्यवाणी किया। और मतुशेला, यदि उसको काउंट करेंगे, उसकी उम्र को काउंट करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट 969 वर्ष होता है। इनके जन्म के पश्चात जैसे जैसे जन्म होता चला गया, उसके अनुसार उनके जीवन को यदि काउंट करते चले जाएंगे, जैसे कि 25 पद पढ़िए। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। ना देखिए, 187 वर्ष का हुआ तब लेमेक का जन्म हुआ। फिर उसके बाद 28 पद पढ़िए। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ, जब वो 182, जब लेमेक 182 वर्ष का हो गया, तब तक ये मतुशेला का आयु कितना हो गया होगा? और दोनों को जोड़ देंगे, 187 और 182, तो कितना हो गया? 369 वर्ष हो गया। ठीक है। फिर 369 वर्ष के बाद वो जल प्रलय कब आया? हाँ, जब 129 पद पढ़िए, 28 और 29 पद फिर से। उसमें 65 वर्ष को भी जोड़ेंगे ना? नहीं, जन्म के पश्चात वाला है ना। उसने यह कहकर 28 29 पद। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। हाँ। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हाँ, देखिए, उसने जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब तक मतुशेला 369 वर्ष 369 ईयर्स का हो चुका था। फिर उसके बाद नूह का जन्म हुआ, और नूह के जन्म के पश्चात उसी का 7 का 11 पद पढ़िए। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। हाँ, देखिए, जब नूह 600 वर्ष का हो गया तब तक मतुशेला की आयु कितना हो चुका था? 600 वर्ष और जोड़ दीजिए, 369 में 600 ईयर्स और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 669, 969 ईयर्स। मतलब देखिए कितना एक्सैक्ट भविष्यवाणी किया था हनोक ने कि मतुशेला जब जन्म हुआ तो जल प्रलय आ जाएगा। उसका मतुशेला का नाम का अर्थ ये है कि जब वो मरेगा तब परमेश्वर जल प्रलय भेजेगा, तब इस पृथ्वी पर दंड भेजेगा। तो इस प्रकार से कितना सटीक, एकदम एग्जैक्ट हनोक ने भविष्यवाणी कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण फिर चौथी बात
हम उसके जीवन के विषय में पढ़ते हैं। फिर से एक बार पढ़ दीजिए इब्रानी 11 अध्याय और उसका 5 और 6वां पद। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ, देखिए, वो उठा लिया गया। क्यों? उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? वो उठा लिया गया। क्यों? उसने परमेश्वर पूरा पूरा विश्वास किया, और विश्वास के कारण से वो हर बुराइयों से दूर रहा। जैसे हमने देखा परमेश्वर के साथ चलने में शर्तें, वो हर बुराइयों से दूर रहा और हर बुरे लोगों के साथ भी उसका किसी प्रकार से कोई साझी उसने नहीं किया, उनके साथ वो नहीं चला, उनसे अलग ही रहा। वो प्रकाश का जीवन जीता रहा और किसी प्रकार से अंधकार के साथ उसका साझी नहीं हुआ। परमेश्वर के साथ बहुत ही नम्रता के साथ वो चलता रहा। जहाँ जहाँ परमेश्वर कहता होगा रुकता होगा, और जहाँ परमेश्वर कहता होगा चलता होगा। ऐसा नम्र व्यक्ति था वो, और इस कारण से वो चल सका। वो जीवित, उसका मन परमेश्वर के मन से मिलता था, तभी तो कोई चल सकेगा। तो इन बातों को हमने देखा कि हनोक इसीलिए उठा लिया गया। और आज प्रभु के लोग, जितने लोग विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो लोग विश्वास करते हैं, जिनके पास जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और जो लोग विश्वास करते हैं, उनकी ये आशा है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं और हम उठा लिए जाएंगे। परंतु यदि ऐसा जीवन नहीं होगा इन वचनों के अनुसार जो हमने देखा, तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी आशा निराशा में बदल जाएगा। हम निराश हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। और जो लोग तैयार रहेंगे, अर्थात जो लोग उसके पवित्र वचनों के अनुसार बिल्कुल हनोक के समान, नूह के समान ऐसे चलते रहेंगे, वो लोग उठाए जाएंगे। वो लोग प्रभु यीशु के साथ चले जाएंगे, बादलों में गायब हो जाएंगे वो लोग। परंतु जो लोग नहीं चलेंगे, उनके साथ बहुत भारी धोखा होने वाला है। और इस कारण से हमको बहुत गंभीरता के साथ इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचना ही चाहिए। हमको जांचना चाहिए, हम जांचें अपने जीवन को कि क्या हम उस जीवित परमेश्वर पर वैसे विश्वास करते हैं जैसा परमेश्वर के लोगों ने विश्वास किया। क्या हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन के द्वारा वो जीवित परमेश्वर प्रसन्न हो? निश्चित रूप से अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस लेना पड़ेगा, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, और तभी वो प्रभु यीशु हमसे प्रसन्न हो सकेंगे। और उसके वचन में लगातार बने रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, ताकि हम परमेश्वर की और सिद्ध इच्छाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझें, जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने संतों के द्वारा लिखवा दिया है, ताकि उन वचनों के अनुसार हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बड़ी चौकसी कर सकें। और तब अंततः निश्चित रूप से जब भी कभी प्रभु यीशु का आगमन हो या हमारी मृत्यु हो, हम अपने जीवित परमेश्वर के पास चले जाएंगे, वो आनंद और शांति की जगह में। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई करे इन वचनों के प्रकाश में। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें और एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुंदर वचन के लिए जिसे हमने सुना भी। और सचमुच में परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ साथ चलें और उसमें उसके साथ हमेशा बने रहें। और इसीलिए परमेश्वर हर समय हमें आवाज़ देता है जब भी हम उस पद से उस मार्ग से थोड़ा भटकते हैं, तो परमेश्वर हमें बुलाता है और उसकी आवाज़ हमेशा हमारे कानों में आती है। तो हमको उस आवाज़ को सुनना चाहिए और फिर से अपने परमेश्वर के पास मुड़ना चाहिए। इसी संदर्भ में गीत को सुनेंगे। ये सुंदर गीत है, पुराना गीत है। आप लोगों में से कई लोगों को ये गीत आता होगा, और यदि आता है तो आप लोग मेरे साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। बुलाता है मसीह, सुन तो उसकी आवाज़। रहता क्यों इतना उदास।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के द्वारा। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का को कि वो आज भी वो पुकार रहा है, और उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखें, ताकि अपने जीवित परमेश्वर के साथ साथ, जैसा कि आज के वचन में हमने देखा कि हम भी अपने परमेश्वर के साथ साथ चल सकें। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने मेरे साथ जुड़े रहे और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को आपने सुना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा है कि हम आपकी आवाज़ को सुने, आपको जाने व्यक्तिगत रीति से, और आपके संग साथ साथ चलें, और इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा आपको हम प्रसन्न कर सकें, ताकि सर्वदा हम आपके साथ रह सकें, न केवल इस शरीर में, संसार में रहते हुए, परंतु उसके बाद भी सर्वदा आपके साथ स्वर्ग में रह सकें, आपके लोगों के साथ, जो लोग वहाँ स्वर्ग में मिलेंगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। आज भी आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें प्रकाशित किया है, और उस प्रकाश में हम अपने जीवनों को जांच सकें कि कहाँ कहाँ पर प्रभु आप हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होते हैं, और किन किन चीज़ों को अपने जीवन से हमको अलग करने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में, अब तक आपने हमारी सहायता किया, मेरी बोलने में, अपने प्रियों के वचन को सुनने में, भाइयों के गीत गाने में, परमेश्वर की महिमा करने में आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं, और इस धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। बड़े धीरज के साथ आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर आप सबों को और बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।